बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। इस क्लास में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या होता है और हार्ट का फंक्शन भी इसमें पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट क्या होता है? हार्ट और कार्डियम इज़ a muscular pumping organ of human and other animals which collect blood from the body and pumps blood to the body। ये इसका डिफिनीशन हो गया। अब आते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कुछ इस तरह है। इसको हमने सिंपल सा ड्रा किया है। तो ह्यूमन हार्ट के 4 हिस्से होते हैं, 1, 2, 3, 4। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर वाले चैम्बर और 2 नीचे वाले चैम्बर। ये ऊपर वाले छोटे 2 चैम्बर होते हैं, इसको हम कहते हैं एट्रियम। ये भी एट्रियम है। चूँकि ये हार्ट का राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, तो इस वजह से ये एट्रियम राइट साइड में है, इसको हम राइट एट्रियम कहते हैं। और ये जो दूसरा है ये चूँकि लेफ़्ट साइड में है, इस वजह से हम इसको लेफ़्ट एट्रियम कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो 2 बड़े खाने हैं इसके नीचे वाले, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। ये भी वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है। चूँकि ये वेंट्रिकल राइट साइड में है, इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। और ये वेंट्रिकल जो है ये हार्ट के लेफ़्ट साइड में है, तो इसको हम कहते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। राइट साइड में, हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। और हार्ट के लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। तो हार्ट के मुख्तलिफ हिस्से और भी होते हैं। ये जो बड़ा रग इससे निकला होता है, इसको हम कहते हैं वेना केवा। तो वेना केवा का फंक्शन क्या है? वेना केवा का फंक्शन ये है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से दिल की तरफ लाता है। जब हार्ट रिलैक्स होता है तो इसी रग के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में आता है। और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए इसी राइट वेंट्रिकल में आता है। और जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट इस रग के ज़रिए, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये धकेल देता है टू दी लंग्स। तो लंग्स में ये ब्लड धकेल देता है और जब लंग्स को ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो वहाँ पर इसकी ऑक्सीजनेशन होती है। तो जब इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाए तो इसी लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाए लंग्स में, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ये हार्ट इस रास्ते मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो जाए तो ये उसको हम साफ़ खून कहते हैं। तो ये इसी रास्ते के ज़रिए, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन के ज़रिए ये लेफ़्ट एट्रियम में आता है और फिर लेफ़्ट एट्रियम से इसी बाइकास्पिड वाल्व के ज़रिए लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये हार्ट का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसके जो वाल होते हैं ये थिकेस्ट होते हैं। वाई? बिकॉज़ ये हिस्सा जो होता है हार्ट का, ये सर से लेकर पाँव तक सारे जिस्म को खून पहुंचाता है। इस वजह से
they push because it push the blood to all body parts forcefully. So जब हार्ट उसी तरह कंट्रैक्ट होता है जिस तरह वहाँ पे, तो कंट्रैक्शन के दौरान ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट इस रग के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी, ये बॉडी को धकेल देता है और फिर बॉडी में क्या इसकी डीऑक्सीजनेशन होती है। मीन्स जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल तक जाता है तो वहाँ पर सेल में मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। उसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ये ऑक्सीजन भी इस्तेमाल होता है। जिस तरह रिस्पायरेशन है तो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से उसके साथ बाई प्रोडक्ट्स एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी के प्रोडक्शन के साथ साथ हमें बाई प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। तो जब ये ब्लड सेल तक पहुंचता है तो वहाँ पर इन्वायरमेंट में ये ब्लड जो है ऑक्सीजन को छोड़ देता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। तो जब हार्ट फिर रिलैक्स होता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये फिर इसी रास्ते के ज़रिए दिल तक आता है। मींस ये कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर उसी तरह मैकेनिज़्म से ये लंग्स में जाता है और फिर लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर उसी रास्ते के ज़रिए इस हार्ट में आता है। फिर वहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर टू दी बॉडी, और ये इस तरह साइकिल जारी रहता है। तो इसका हम सिंपली कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये तो हमने हार्ट का फंक्शन पढ़ा। तो इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स के मुख्तलिफ़ नाम है। ये जो हार्ट का ये रग है जो राइट एट्रियम से निकला होता है इसको हम कहते हैं वेना केवा। इसके साथ ये जो वेंट्रिकल से बड़ा रग निकलता है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी आर्टरीज़ हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये एक ऐसी आर्टरी है, ये ऐसे आर्टरीज़ होते हैं कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके साथ साथ ये जो वाल्व है मीन्स राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के माबाइन के दरमियान एक वाल्व लगा होता है जिसके 3 फ्लैप्स होते हैं। इसको हम कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ये खून के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। इसके साथ साथ ये जो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट एट्रियम से जो बड़ा रग निकलता है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। इसका काम किया है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से रिसीव करके हार्ट में लाता है और फिर इसको हम लेफ़्ट वेंट्रिकल, इस लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो बड़ा रग निकलता है इसको हम कहते हैं एओर्टा। सो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के माबाइन जो वाल्व लगा होता है इसके 2 फ्लैप होते हैं, इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये भी उसी तरह किया खून की ब्लड की बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। इसके साथ साथ ये जो हिस्सा है मीन्स जब हार्ट रिलैक्स होता है तो यहाँ पर भी वाल्व लगा होता है, यहाँ पर भी वाल्व लगा होता है। इसी तरह यहाँ पर जो वाल्व लगे होते हैं इसको हम कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। वाल्व जितने भी होते हैं हार्ट में ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। इसके साथ साथ ये जो दीवार हमें नज़र आता है इसको हम कहते हैं सेप्टम। द सेपरेशन बिटवीन वेंट्रिकल्स इज कॉल्ड सेप्टम।